उसमें अलॉटमेंट भी बनी है, टेंडर हो गए हैं, तहसीलदार कुछ नहीं कर सकता है, उसको पॉलिटिकल दबाव है, हम क्या करेंगे। हमने अब दोबारा किन खुदगर्ज अफसरान ने इस स्कूल के बिल्डिंग को उस वक्त किस मफाद के लिए बनाया था, उस पे आज सवाल या निशान। मैं एक बजे छल वर्दी 4 बजे वर्दी छल अम बावजूद यपर प्रेयर वेर नेरा यु प्रेयर लागा और गाड़ी गरद वरद। कोई एक बच्चा मुझे बताए कि तुम ये गेम वेम गिंदा गेम गिंदा ग्राउंड कहीं। हमारे कौम का मुस्तकबिल आज सड़कों पर नजर आ रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूं वहां पर साफ तौर पर आप देख सकते होंगे, दिखाइए जरा, ये हमारे कौम के वो बच्चे हैं जो आने वाला कल हमारा संभालेंगे, हमारा मुस्तकबिल संभालेंगे। दिखाइए, यहां से भी दिखाइए। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि हमारे कौम का मुस्तकबिल सड़कों पर है। दरअसल ये गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल वटपुरा बाला के बच्चे हैं जो अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज सड़कों पर अंजाम दे रहे हैं और उसमें से मॉर्निंग असेंबली एक अहम पार्ट रहता है। और ये हिस्सा जो है स्कूल का, ये सुबह सुबह ये लोग एक सड़क पर अंजाम देते हैं। और उसकी वजह मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं, ये वटपुरा बाला के बीच में से एक सड़क गुजर रही है जो आमदरफ्त के लिए इस्तेमाल होती है और यहां से गाड़ियां भी आती है, यहां से मवेशी जो है वो भी आते हैं, हत्ता कि बड़ी गाड़ियां जो टिपर्स वगैरह लोड कैरियर्स रहते हैं वो भी यहां से आते हैं। ये वटपुरा बॉयज मिडिल स्कूल है। अगर महकमा एजुकेशन से वाबस्ता जो हमारे जिला अफसरान और साथ साथ जो हमारे आला ओहदेदार जो हैं महकमा तालीम के, जो महकमा तालीम का निज़ाम संभाल रहे हैं, उन तक अगर ये तस्वीरें आज तक नहीं पहुंची है, आज जरा मैं पहुंचाना चाहूंगा और ये सवाल भी उठाना चाहूंगा क्योंकि बैक टू विलेज फेज 4 स्टार्ट हो गया है। फेज 4 स्टार्ट हो गया है, उसमें ये सवाल हम जरूर रखना चाहेंगे कि जब भी आप ये नारा लगाते हैं कि आओ चले गांव की ओर, क्या पिछले 3 फेजेस में इस गांव की तरफ कोई विजिटिंग ऑफिसर आया है? क्या पिछले 3 फेजेस में, 3 प्रोग्राम्स में किसी ने इस चीज को देखा है, नोटिस किया है कि वटपुरा बाला का जो मिडिल स्कूल है इसमें बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज अंजाम देने के लिए एक छोटा सा प्ले ग्राउंड नहीं है? सवाल तो उन अफसरान पे भी खड़ा होता है जिन अफसरान ने उस वक्त इस स्कूल की बिल्डिंग बनाई है। क्या उनके जहन में ये बात नहीं थी कि महज बिल्डिंग ही स्कूल का हिस्सा नहीं होता, बल्कि स्कूल में एक प्ले ग्राउंड भी होना जरूरी होता है जो बच्चे की नशोनुमा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? लेकिन क्या मालूम किन खुदगर्ज अफसरान ने इस स्कूल के बिल्डिंग को उस वक्त किस मफाद के लिए बनाया था, उस पर आज सवाल या निशान जरूर लग रहा है। ये हमारी बच्चियां जो स्कूल से मॉर्निंग असेंबली के लिए निकल गई, अभी सड़कों पर मॉर्निंग असेंबली अटेंड कर रही है। हमने आज खुद देखा कि यहां से गाड़ियां भी गुजर रही थी और खुद देखा कि मवेशी यहां से गुजर रहे थे। और जो पेरेंट्स है, जो वालिदैन है, उनका ये मानना है कि एक बार नहीं बल्कि 1000 बार इंतजामिया की नोट्स में इस चीज को लाया गया। बिलखुसूस जो महकमा एजुकेशन के सीईओ है या जड़ीओ है, उनकी नोटिस में इस चीज को लाया गया। बैक टू विलेज में भी इस चीज को रखा गया कि जनाब हमारे स्कूल में ग्राउंड नहीं है, स्कूल के लिए ग्राउंड का इंतजाम करें। लेकिन अफसोस की बात, अभी तक इस बात पर कोई भी अफसर संजीदा नहीं हुआ है और बच्चे जूं के तू अभी भी यहां पर सड़कों पर जो है तालीम हासिल कर रहे हैं और मुस्तकबिल, मैं फिर एक बार कहूंगा, हमारा सड़कों पर है। अब यहां पर कुछ पेरेंट्स भी हमारे साथ अभी मौजूद हैं जिन्होंने हमें मदऊ किया था, यहाँ पे बुलाया था इस चीज को उजागर करने के लिए। हमने बच्चों को आज खुद मॉर्निंग असेंबली पे देखा। अब जरा पेरेंट्स से भी बातचीत करना चाहेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर जो बैक टू विलेज प्रोग्राम जो हमारा चला, जिसमें काफी ज्यादा सरकार के जो हम यूं कहेंगे कि तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया, इनफैक्ट बहुत हद तक काम हो गए, लेकिन फिर क्यों इतना इंतहाई अहम मसला आज तक नजरअंदाज किया गया? है सब क्या वजह छू कि बैक टू विलेज चला बे गो स्टार्ट एक बैक टू विलेज सूर्यम लाइट सूर्यम प्रोग्राम बैक टू विलेज में साथ विजिटिंग अफसर योर या सन जिलक अफसर तालीम हंद, चाहे सीओ या जड़ीओ या सोन डिप्टी कमिश्नर टॉप अफसर रोजान डिस्ट्रिक्ट मज, तम नोटिस मज ये चीज कि सन बच्चे मतलब प्रेयर परान या बे कह बिचार अगर गेम वेम गिंदान सह पे सड़क अम खतर इस्तेमाल करें। जनाब वनस तुम पे वो फीस, मगर जमीनी सुथरस पे गई नी ये कि सर पतमे होतनस इंटरव्यू दिव तुह कि यह स्कूल इन बचन बिल्कुल इजा ग मास्टरन तजा इजा सारे गरज अचान स्कूलस मज क्योंकि बच्चे ग बेमार अ मुश्किल इन बचन हम और ये सड़क पे बजे चपर सर बजे सुल सह क्या कर बिचार। लिहाजा अम खतर अपील करान गवर्नमेंटस कि इन दीतो कैसा ये मतलब
ये अच्छा ग्राउंड इसका गुंजाइश है शायद अगर सरकार ग्राउंड दिए ग्राउंड अच्छा गुंजाइश है वारिया जमीन ये जमीन वारिया ये जमीन वारिया मगर आम हड़प कर ये देखिए पीछे से ये देखिए एक ट्रैक्टर आ गया, ये बराह रास्त तस्वीरें हैं, एक ट्रैक्टर आ गया पीछे से लोड लेकर और ये ठीक आप समझिए कि स्कूल के बीचों बीच से गुजर गया, एक तरफ से स्कूल की बिल्डिंग और बीच में थोड़ा सा रास्ता और ये रास्ते पे हमारे बच्चे। अब जरा बताइए मुझे कि स्कूल के अंदर जो बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है, जो बच्चे की ऑलराउंड नशोनुमा जिसे हम कहते हैं जो होती है, क्या वो ऐसे सूरत में या ऐसे माहौल में मुमकिन है? फिर हम सवाल निशान महकमा एजुकेशन के जो हमारे कौम के मेहमान जो है टीचर्स पे खड़े कर रहे हैं कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाया नहीं। लेकिन सवाल यह है कि जब तक आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करेंगे, आप बेसिक फैसिलिटीज स्कूल के टीचर्स को या स्कूल के बच्चों को प्रोवाइड नहीं करेंगे, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऑलराउंड डेवलपमेंट। कुछ और पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, जरा इनसे बातचीत करना चाहेंगे। आप जरा सामने आइए, आप नौजवान हैं, हमें बताइए आपका भी बच्चा यहीं पे जेर तालीम होगा, कितना मुश्किल लग रहा है इस तरह से बच्चे को तालीम हासिल करना स्कूल के अंदर? अस्सलाम वालेकुम। अस कोर अम ब्रोट तमिस डी सी सोबस वन अन बचन ग्राउंड कहें, मगर तम कोर कुन गोरा कहें। अम ब्रोट सी ओ सोबस वन नम बच्चे सुबह मे सुबह 3 बजे नीरान स्कूल, यमन मे 1 बजे छल वर्दी 4 बजे वर्दी छल। अम बावजूद यपर प्रेयर वेर नीरान, यु प्रेयर लागान और गाड़ गरद वरद सर वर्दी बे कल सुबह गर्दे सत्यो बेमार, कल तो डॉक्टर सुबह से डॉक्टर बस वन वन डी सी सोबस कि ये कुन करो सा गोर नजर कि नमन कुछ कुन इंपॉर्टेंट सवाल में चूंकि आज गो भी सरकार प्रोग्राम स्टार्ट बैक टू विलेज फेज 4 प्रोग्राम 4 गो बे आज स्टार्ट यह सवाल में कि बैक टू विलेज में वोतना इज़ मसला यह वोत वारिया और आवा कम डिस्ट्रिक्ट अफसर आवा योर यम साथ बेक विलेज लोग यम साथ बेक विलेज लोग ये अफसर तमिस नाव शवकत साहब क्या सो शवकत साहब तमिस नाव तम से मतलब तम कर कह मगर पत गई नु सो बुत कहें, लेकिन लोग तम यानी लोग मगर कम गई नी कहें। ये जन गन बच्चे तल मे वो मे अक दह ग बच्चे 3 दोन सह बेमार ये तस गर्दी खत बह क्या कर यप ट्रैफिक वो ऐ पान तकान मेहरबानी कर गोसा थल ग स्कूल मज 4 स्कूल एडजस्ट यह मुतालबा कर हाई अथॉरिटी कि अगर तम 2 स्कूल बेकिस गामस मज शिफ्ट करान ताकि अस मिले राहत, बेकिस महलस मज करान शिफ्ट ताकि अस मिले राहत, जाय हज किल्लत त गस दूर, जाय मतलब अस कुशादगी जाय और बे ज्यादा ट्रैफिक पका अगर ट्रैफिक सत थोड़ा नरमी मिले ताकि उस टीचर मुताला कर आमद यम साथ पर्ना बचन तम सात क्या अमिस पे गुजरान अमिस पे क्या बीता यम साथ ट्रैफिक अमिस सह मुश्किल क्या वातना अमिस बच्चस तम। चले आप जरा मकामी सरपंच से बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि मकामी सरपंच जो है वो उसको इलाके की तामीर और तरक्की पर पहली नजर रहती है। अब आपसे जानना चाहेंगे आपके जुरिस्डिक्शन में, आपके हल्के में स्कूल का इतना बड़ा मसला है, क्या आपने इंतजामिया तक इस बात को नहीं पहुंचाया या बहैसियत सरपंच क्या आपने इस चीज के लिए तक तो नहीं की कि बच्चों को और जो यहाँ पे टीचर्स हैं उनको राहत या सहूलत मिलनी चाहिए? हम तो चाहते थे पहले से, जब से हम सरपंच आए हैं कि यहाँ इस स्कूल की नई बिल्डिंग बननी चाहिए क्योंकि हमारे पास स्टेट लैंड है। स्टेट लैंड एक बार तहसीलदार साहब ने बेदखल की, उसमें दरसगाह बना हुआ है वो भी हटाया, पेड़ भी हटाए। फिर हम तहसीलदार साहब के पास गए, ये कागजात दिए, कागजात उसके पास पेश किए, रेजोल्यूशन 2 पंचायतों ने रेजोल्यूशन पास किए, उसके पास डालिए, उसने एक टीम बनाई है बेदखली के लिए। फिर तहसीलदार साहब खुद भी आया है, डिमार्केशन की, लास्ट में उसने बोला इसमें पॉलिटिकल दबाव है मुझे। किसने कहा पॉलिटिकल दबाव? तहसीलदार बांडीपोरा ने। अच्छा। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर आया वो खुद इधर स्कूल में भी गया है, इधर उसने देखा गाड़ियाँ चल रही है, बच्चे मर रहे हैं अंदर, गर्दो गुबार चढ़ रहा है, तो हमें 3 कनाल 2 मरले जमीन उधर बेदखल हुए हैं पीछे। आज उसको हम बोलते हैं हमें कर्जा दे दो, हम स्कूल बिल्डिंग बनाएंगे। हमने 10 लाख रुपए डाले हैं स्कूल बिल्डिंग के लिए, स्कूल बिल्डिंग के लिए। उसमें अलॉटमेंट भी बनी है, टेंडर हो गए हैं, तहसीलदार कुछ नहीं कर सकता है, उसको पॉलिटिकल दबाव है, हम क्या करेंगे। हमने अब दोबारा ग्रीवेंस की है, एक बार की तो LG साहब ने उसको रिपोर्ट मांगा, लिखा है कि हमें डिमार्केशन रिपोर्ट नहीं आ रहा है, डिमार्केशन रिपोर्ट पटवारी और गिरदावर को देना है, वो नहीं देंगे, हम क्या करेंगे।
उसके बाद हमने दोबारा ग्रीवेंस की है कल, तो उसको 2 दिन में उसने रिपोर्ट मांगा है। स्कूल कितने वक्त से ये कोशिश कर रहे हैं आप महकमा माल के अंदर? करीब इसको 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, चल रहा है ये। लेकिन कल सुबह करेंगे, फिर आए इधर बोलते हैं ये मकान सब इल्लीगल तो है। कुल मिला के आपकी बातों का मैं ये मतलब निकाल रहा हूँ कि आपके पास जमीन है, जमीन है, सरकारी जमीन है जिसपे आप नई बिल्डिंग तामीर कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महकमा माल के अफसरान की कमजोरी की वजह से अभी तक ये बिल्डिंग नहीं बन पा रही है। बिल्कुल सरकारी जमीन है जो बेदखल आज से 6 साल पहले तहसीलदार साहब ने की है। उसमें दरगाह अवकाफ का बना है, उसको डिसमेंटल किया है। पेड़ थे वो काटे हैं सब, अब उसको नए जड़ों से पेड़ उगले। हम बोलते हैं उसको कब्जा दे दो, हम काम करेंगे। अब इस मसले की नजाकत को आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, फीमेल पेरेंट्स भी हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं जो घरों से निकल के आई हैं और इस मसले को उजागर करने आई हैं। अब यहाँ पर अगर हम को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में जानना चाहें और टीचर से बात करते, लेकिन टीचर्स के बजाय हम डायरेक्ट बच्चों से बात करें और इनसे ये देखिए, एक और ट्रैक्टर पीछे से आ गया, दिखाइए जरा, कैमरामैन से कहूंगा, एक और ट्रैक्टर पीछे से आ गया, वो स्कूल है, ये हमारे बच्चे सड़कों पर है। अब जरा बच्चों से मैं बातचीत करना चाहूंगा। कोई एक बच्चा मुझे बताए कि तशुआ ये गेम वेम गिनना हुआ, हाँ गेम से गिनना गेम गिंदने खतर ग्राउंड वाउंड कहीं तन बेस अगर का एक्टिविटी हेका करित कि बेस एक क्लास में पे 2-3 क्लास एडजस्ट कर क्लास रूम कमी अहन क्लास रूम एडजस्ट ये अगर स्कूल गिंदन सड़क पे बच्ची गिंदन पत कुन सात लड़ाई गसा क्या गिंदा विंदा बेस ट्रक तक पे पे योकुन गन गड़ वड़ ई तमस पे योकुन गसन, इसलिए हेका मॉर्निंग असेंबली अटेंड करित वने तो ऐसे कहीं को-करिकुलर एक्टिविटीज करमस मतलब गेम वेम आसन तो कहीं पता है कोन किस्म का प्रोग्राम का कल्चरल प्रोग्राम का इवेंट का चीज कुछ भी नहीं किया अभी तक। ये देखिए अफसोस की बात है, स्कूल में को-करिकुलर एक्टिविटीज नहीं कर पाते हैं बच्चे। फिर आप बताइए ऑलराउंड डेवलपमेंट किस तरह से मुमकिन है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि स्कूल के अंदर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक इनके पास क्लासरूम्स की अवेलेबिलिटी भी कम है। बच्चे कह रहे हैं कि एक रूम में 3 क्लासेस एडजस्ट करने पड़ते हैं। तो फिर बताइए किस तरह से तालीम का निजाम आगे बढ़ जाएगा। उन ओहदेदारों से यह सवाल रहेगा जो ओहदेदार तालीमी निजाम को बेहतर बनाने का जो ढोल पीट रहे हैं, उनसे यह सवाल रहेगा कि जो ढोल आप पीट रहे हैं वो ढोल यहां पे कहां जाता है। ये जमीनी हकाइक है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जमीनी हकाइक है महकमा तालीम के निजाम का। वट्टापोरा बाला मिडिल स्कूल है, ये सरकारी मिडिल स्कूल है जिसमें ग्राउंड ही नहीं है और बच्चे सड़क पर तालीम हासिल कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर एक बच्चे की जिंदगी यहां पर 24/7 खतरे में रहती है और पेरेंट्स इस डर में रहते हैं कि उनका बच्चा स्कूल गया न मालूम घर लौटेगा या ना लौटेगा। तालीम तो दूर की बात, नशोनुमा तो दूर की बात, एक पेरेंट को अपने बच्चे की जिंदगी का भरोसा भी नहीं रहता कि वो आ पाएगा वापस या नहीं आ पाएगा। बने रहेगा जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ।